आखिरकार एमपी में चुनावी रणभेरी बज ही गई। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान किया, एमपी समेत 5 राज्यों में चुनावी तिथियों को लेकर छाए असमंजस के बादल छट गए। बात मध्य प्रदेश की करें तो अब तमाम सियासी दलों की निगाहें आगामी 17 नवंबर पर लगी है, जिस दिन लोकतंत्र के इस महापर्व का नतीजा ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनावी कार्यक्रम जारी होते ही सूबे में आचार संहिता लागू हो गई है और आगामी 50 दिन बाद ये भी तय हो जाएगा कि इस पॉलिटिकल वॉर में ऊंट किस करवट बैठा। चुनावी बिगुल बज गया है। आचार संहिता के साए में अगले 50 दिनों में जो होने जा रहा है उसे लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। जी हाँ, चुनाव जो तय करेगा मध्य प्रदेश का भविष्य, जो तय करेगा प्रदेश की दशा और दिशा। हर किसी के लिए चुनाव के मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में वोटर कितना पावरफुल है उसकी बानगी ये दृश्य दिखाता है। राजधानी भोपाल में निकाले जा रहे पुलिस के फ्लैग मार्च का मतलब यही है कि आप निर्भीक होकर मतदान करें। हम एमपी के विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारियां आपको इस खास पेशकश के जरिए देंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इलेक्शन प्रोग्राम पर डाल लेते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक एमपी में चुनावी अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। नाम दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर को रहेगी, जबकि स्क्रूटनी के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की हुई है। नाम वापसी की अंतिम तारीख 2 नवंबर है और 17 नवंबर को प्रदेश की सभी 230 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कमीशन द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक सभी 5 राज्यों की मतगणना एक ही दिन यानी 3 दिसंबर को होगी। आयोग ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 5 दिसंबर तक हर हाल में इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी। चुनाव की तारीख तय होने के बाद अब पुलिस और प्रशासन का ज्यादातर फोकस इलेक्शन पर ही रहने वाला है। हालांकि इस सियासी समर को फतेह करने के लिए कई सियासी दलों ने अपनी प्लानिंग की है, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व को मुकाम तक पहुंचाने के लिए असली मशक्कत सरकारी मशीनरी को करनी है, जो कि दिन रात चुनावी कामों में जुटी रहेगी। लेकिन ये कवायद महज इसलिए होती है कि आप अपने उम्मीदवार को वोट देकर चुन सकें। हालांकि एमपी शांति का अटल टापू है, लेकिन फिर भी चुनाव के दौरान किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि इस दौरान हर एक संदिग्ध पुलिस की रडार पर होगा। कोई धन बल और अन्य लालच के जरिए चुनावों को प्रभावित न कर सके, इसके लिए भी खास तैयारियां एमपी में कर ली गई हैं। वोट डालने के दौरान मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। केवल उन्हीं बिल्डिंग्स में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां छाया और पेयजल के साथ बिजली की उपलब्धता हो। एमपी में कुल 64,523 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभाओं और रैलियों का दौर होगा। आसमान में उड़न खटोले मंडराएंगे, बैनर पोस्टर छपेंगे, घर घर पर्चे बांटकर छापे जाएंगे, लोग घर घर दस्तक देंगे, टेलीविज़न और मोबाइल की स्क्रीन पर मीम्स बनेंगे और लोग अपने लिए हाथ जोड़कर वोट मांगते भी नजर आएंगे। ये सारी कवायद महज इसलिए हो रही है कि लोकतंत्र के इस महापर्व का सबसे अहम हिस्सा यानी चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं और इस चुनाव के जरिए ही लोकतंत्र की असली राजा यानी प्रजा अपने लिए राजा का चुनाव करने वाली है। भोपाल से कैमरा पर्सन तरुण यादव, मिथिलेश यादव, मनीषा धनवानी और शिवानी गुप्ता के साथ नितिन साहनी, पीपुल्स अपडेट के लिए।